हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट का ज्योग्राफी का देख रहे हैं, तो इसमें हम चैप्टर देख रहे थे दोस्तों सौर मंडल। और दोस्तों ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसके दो पार्ट पहले से दिए जा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा लेंदी ना हो वीडियो, जिसकी वजह से मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है, जिसके बाकी क्वेश्चन बच गए हैं, आज हम उन्हें देखेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों इसके तीनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और बाद में आपके एग्जाम में रिपीट करेंगे, इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है इसका कि सिजगी है। तो दोस्तों सिजगी ये होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति हो जाती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध रेखा में हो जाते हैं तीनों, इसी को सिजगी की स्थिति कहा जाता है। और दोस्तों ये आपके वनडे में पूछा भी गया है। अगला दोस्तों चंद्र ग्रहण का कारण है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण होता है। और दोस्तों ये याद रखिएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दोस्तों चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा को घटित होता है। और दोस्तों आपके वनडे एग्जाम में ये पूछा गया है। और दोस्तों एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, इसके पहले वाले पार्ट में देखा होगा आपने कि जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है दोस्तों वो अमावस्या के दिन होता है। तो दोस्तों पूर्णिमा जो होता है, दोस्तों पूर्णिमा जो होता है, इसको याद करने का ट्रिक है कि पूर्णिमा ये फीमेल का नाम होता है, यानी लड़कियों का नाम होता है। तो और चंद्रमा को दोस्तों हमेशा चंद्रमा को महिला ही, फीमेल ही के रूप में जाना गया है। तो पूर्णिमा जो होता है ये चंद्र ग्रहण के दोस्तों, जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है। इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे में बहुत कम बनते हैं, लेकिन यूपी कांस्टेबल में इस तरह के मिलाने वाले क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप सिंगल इसको याद रखिएगा। जैसे पूछ रहा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है। आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों वो बृहस्पति है। और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह दोस्तों, तो दूसरे स्थान पर का ग्रह जो होता है ये शुक्र होता है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह दोस्तों ये नेपच्यून होता है। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा, सिंगल ये आपसे पूछता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों शुक्र ग्रह का वीनस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अगला दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो 150 × 10⁶ किलोमीटर है, या इसको पढ़ेंगे दोस्तों इंग्लिश में 150 × 10⁶ किलोमीटर। और ये आपके वनडे में सीधे एग्जैक्टली पूछा गया है दोस्तों। अगला दोस्तों ग्रह क्या है। ग्रह जो होते हैं दोस्तों ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ये याद रखिएगा, आपके एसएससी में पूछा गया है और वनडे आपके आरआर रेलवे में भी एक बार पूछा गया है कि ग्रह की एक खासियत होती है दोस्तों, यह प्रकाशमान नहीं होते हैं, अप्रकाशमान होते हैं, और ये टिमटिमाते भी नहीं हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो दोस्तों ये उस समय की बात बता रहा है, तो ये उस समय बृहस्पति का था। अगला दोस्तों मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। तो दोस्तों भारत था। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन 189 बताया है, वर्तमान में इसकी डेटा चेंज हो चुका है। तो वर्तमान में शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, मैं जल्दीबाजी में इसको देख नहीं पाया डेटा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वर्तमान में शनि हो गया है। अगला दोस्तों निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आ जाएगा ये आपका पड़ेगा बृहस्पति के बाद दोस्तों पड़ता है शनि के बाद दोस्तों पड़ेगा यूरेनस, फिर इसके बाद पृथ्वी,
ये दोस्तों आकार के हिसाब से है, तो आपको पता है कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको पहले रखना। फिर इससे छोटा जो आता है वो होता है शनि, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे यूरेनस आ जाता है, और चौथे नंबर पे आ जाएगी यहाँ पे पृथ्वी। अगला दोस्तों, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो वो शुक्र है। और दोस्तों सीधे सीधे आपको वनडे एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा कि इसे ट्विन प्लैनेट जैसा जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका आकार जो है और घनत्व जो है और द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है शुक्र का। अगला दोस्तों, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। तो दोस्तों सूर्य का जो बाहरी परत होता है इसे किरीट या कोरोना इंग्लिश में कहा जाता है, और ये भी पूछा गया है दोस्तों, तो रट्टा मार के इसको रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू मून परिघटना होती है। तो दोस्तों ब्लू मून जो होता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाती है तो इसी घटना को ब्लू मून कहते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो दोस्तों बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो दोस्तों इसमें जो दिया है वसंत विषु जो है ये 21 मार्च को होता है, ये सही है। दूसरा है दोस्तों, उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये भी सही है दोस्तों। अगला दोस्तों, शरद विषु जो है दोस्तों ये 23 सितंबर को होता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। अगला दोस्तों, ये दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है, ये भी गलत है। तो दोस्तों पहला और दूसरा सही है। और आपके दोस्तों यूपीएसएससी में जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें एक बार पूछा गया था कि वसंत विषु किस तारीख को हुआ था, तो उसमें आंसर में था 21 मार्च। तो सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो उसका केपलर ने किया था, और ये आपके एसएससी में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट कर सकता है। अगला दोस्तों, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कॉपरनिकस द्वारा किया गया था, और इसको रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों, हीलियोसेंट्रिक मॉडल ये निकोलस कॉपरनिकस द्वारा दिया गया था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून इसके पहले हम लोग देखा है कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चाँद, यानी कि एक महीने में जब 2 पूर्णिमा हो जाती है तो उसी को ब्लू मून कहा जाता है। यानी कि पूर्णिमा को आपने पहले देखा दोस्तों कि पूर्णिमा के समय ही चंद्र ग्रहण होता है, तो 2 चंद्र ग्रहण जब एक ही महीने में हो जाता है तब वो ब्लू मून की घटना होती है, इसी को ब्लू मून कहा जाता है। अगला दोस्तों, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून का है। और दोस्तों याद रखिएगा ये इंग्लिश में ही दिया हुआ है और इंग्लिश में ही आपसे पूछेगा, एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, नेपच्यून, टाइटन। अगला है दोस्तों, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो दोस्तों प्लूटो के चांद का नाम जो है चेरॉन है। और दोस्तों अब प्लूटो को ग्रह से निकाल करके लघु ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, अब ये प्लूटो ग्रह नहीं बचा है, ये लघु ग्रह हो गया है, और ये आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें अब यहीं तक क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।